हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम फिर से लेके आए हैं आप लोगों के बीच प्राचीन भारत से 50 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्ज़ाम में हर एक क्षेत्र में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन ये जो है प्राचीन भारत से विविध क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ठीक है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वेत्सोंग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या फाहियान? तो आंसर क्या होगा? किसने सबसे पहले भारत की यात्रा किया था? तो जो मेगास्थनीज था वो भारत की यात्रा सबसे पहले किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ठीक है, जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में कौन सा ऐसा केंद्र है जो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ठीक है तो उस समय तक्षशिला था, विक्रमशिला था और नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, क्या था? कौशाम्बी भी था, लेकिन यहाँ पढ़ाई नहीं होती थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि शून्य की खोज किसने की थी? ये तो सबको पता होगा। शून्य की खोज किसने किया था? देखिए ऑप्शन क्या है? बराहमिहिर है, आर्यभट्ट है, भास्कर है और इनमें से कोई नहीं। तो जो शून्य है, शून्य की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि महापसार संस्कृति यानी कि जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। कह रहा है कि हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जो महापसार काल में उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है, तो महापसार काल में दक्षिण भारत में कौन सी मतलब चीज़ उपयोग में लाई जाती थी? ठीक है, कह रहा है कि पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ या फिर पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो जो महापसार काल था उस समय जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत में क्या होता था? तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ उस समय मिलती थी। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो इसमें से कौन सा ऐसा मतलब पुस्तक है, बुक है, जिसको 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में उसका अनुवाद किया जा चुका है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र और कथा सरित सागर। तो आंसर क्या है? आंसर होगा पंचतंत्र। ठीक है, जो पंचतंत्र है इसको 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? जो न्यूमिस्मेटिक्स है वो क्या है? ठीक है, कह रहा है कि प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का अध्ययन या फिर ताम्रपत्रों का अध्ययन। ठीक है, तो जो सिक्के और धातुओं का अध्ययन होता है, सिक्के और धातुओं का अध्ययन, उसी को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स किस कहते हैं? तो जो सिक्के और धातुओं का अध्ययन होता है उसी को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे, भवभूति थे, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा? तो जो नारायण पंडित हैं वो क्या हैं? हितोपदेश के लेखक हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? जो नाट्य शास्त्र है उसकी रचना किसने की? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या वात्स्यायन? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया था? भरत मुनि। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व। ठीक है, तो जो विक्रम संवत था, विक्रम संवत शकों के शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था?
तो 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगर शक संवत पूछे तो शक संवत कब हुआ था, 78 ईस्वी में, याद रहेगा। विक्रम संवत कब हुआ था, 58 ईसा पूर्व, और शक संवत कब हुआ था, 78 ईस्वी में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है। शायद आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। क्लियर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे, ठीक है, शिकार करना, जुआ या फिर संगीत या फिर घुड़सवारी। तो जो पूरा पाषाण काल था उस समय जो मनुष्य था मनोरंजन के लिए क्या करता था, शिकार करता था, ठीक है। मनोरंजन के लिए उस समय मनुष्य क्या करता था, शिकार किया करता था। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है, ठीक है। जो चालकोलिथिक एज है वो किसको कहा जाता है, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या फिर लौह युग, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। क्लियर। क्या हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि स्वप्नवासवदता के लेखक कौन है, ठीक है। कालिदास हैं, भास हैं या भवभूति या राजशेखर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो स्वप्नवासवादता है उसके लेखक कौन है, भास। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र या बौद्ध धर्म दर्शन या फिर रसायन विज्ञान। तो उस समय वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व विख्यात था। क्लियर। बौद्ध धर्म जो दर्शन था उसके लिए वो विश्व विख्यात था। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है। कौन है, संगम साहित्य या मिलिंद पन्हो या जातक या उपयुक्त सभी। तो देखिए जो मिलिंद पन्हो है ये भारत का जो मतलब प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग थे, इसमें उस बात का जिक्र नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये जो भारत के व्यापारिक मार्ग थे उस पे ये मौन है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिलिंद पन्हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, ठीक है। यानी कि मतलब आधुनिक मानव जब हुए तो उसके पहले कौन थे, ठीक है। जावा मनुष्य था या क्रो मैग्नन मनुष्य या फिर नियंडरथल मनुष्य या पेकिंग मनुष्य, ठीक है। तो जो हम लोग मतलब आधुनिक मानव हैं तो हम लोगों से जो पहले थे वो कौन थे, क्रो मैग्नन मनुष्य। क्लियर। हम लोगों से जो पहले थे वो कौन थे, क्रो मैग्नन मनुष्य। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया कि ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है, ठीक है। जो ईसा है, ईसा के प्रारंभिक सदियों के भारत तथा रोम के बीच जो घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना है वो कहाँ खुदाई करने से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अरिक मेरू। क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा, अरिक मेरू। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि आधुनिक देवनागरी लिपि, तो क्वेश्चन क्या है, दिया कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, मतलब किसका प्राचीनतम रूप जो हम अभी यूज़ करते हैं देवनागरी लिपि, हम जब भी हिंदी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो वो किसका प्राचीनतम रूप है, खरोष्टी, ब्राही, प्राकृत या पाली, ठीक है। तो जो ब्राही लिपि है उसी का वो प्राचीनतम, मतलब जो हम अभी देवनागरी लिपि लिखते हैं तो इसी का प्राचीनतम यानी कि पुराना रूप कौन था, ब्राही लिपि था। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, ठीक है। ये तो सबको पता होना चाहिए, चावल, गेहूँ और जौ, ज्वार या बाजरा। तो सबसे पहले क्या उपयोग किया गया था, गेहूँ और जौ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। इसमें हम लोग ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रवि कीर्ति है, रवि कीर्ति की उपाधि किसको मिली थी, पुलकेशिन को, ठीक है। भवभूति कौन थे, तो कनौज के यशोवर्मन, ठीक है। और जो दंडी थे वो नरसिंह वर्मन थे। तो हरिसेन क्या थे, हरिसेन हर्ष के नहीं थे, ठीक है। हरिसेन क्या थे,
हर्ष के नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ये सुमेलित नहीं है। क्लियर, आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो जो काव्य शैली का जो सबसे प्राचीनतम नमूना है वो किसके शैली से मिलता है, किसके अभिलेख से मिलता है। तो ऑप्शन है रुद्र दमन, अशोक, राजेंद्र प्रथम और इनमें से कोई नहीं। तो जो कौन थे, रुद्र दमन थे, उनके जो मतलब अभिलेख थे उससे ये काव्य शैली का नमूना प्राप्त होता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडेकू के नाम से पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यानी कि लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नामा लेखक को ज्ञात था। ठीक है, तो कौन था वो भाई, तो अरिकामेरू था, या ताम्रलिप्ति था, या कुर्वो था, या फिर बारबेरिकम था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अरिकामेरू। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ताम्राश्म या फिर ताम्रपाषाण काल, जिसको हम लोग कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे। ठीक है, तो उस समय महाराष्ट्र के लोग जो मृतक जो व्यक्ति मर जाते थे उनको कैसे दफनाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन में है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं और शैल चित्र के लिए, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, या फिर सोन नदी का उद्गम स्थल। तो याद रखिएगा कि जो भीमबेटका है वो गुफाओं और शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करना है। अब सुमेलित क्या करना है, रामेश्वर है, द्वारका है, सारनाथ और महाकाल मंदिर। ठीक है, अब ये शहर दिया हुआ है कि किस शहर में बसे हुए हैं। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, हम बता देते हैं कि कौन कहाँ बसा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे रामेश्वर की। ठीक है, तो रामेश्वरम कहाँ है, चलिए आप लोगों को पता होगा कि जब श्री राम भगवान जो थे वो मतलब अपनी सेना लेकर पहुँचे थे कहाँ, सिंधु तट पे, सॉरी मतलब समुद्र तट पे। तो कहाँ पहुँचे थे, तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी छोर पे। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, मतलब एक पूजा की थी। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने शिव मतलब भगवान शंकर की स्थापना किया था, तो वही रामेश्वरम था। ठीक है, तो वो कहाँ है, तमिलनाडु। द्वारका कहाँ है, द्वारका चलिए गुजरात में है। ठीक है, द्वारका कहाँ है, गुजरात में है। और आपका सारनाथ, ठीक है, तो सारनाथ कहाँ है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। और महाकाल का जो मंदिर है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्लियर हो गया। रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु। द्वारका कहाँ है, गुजरात। सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश। और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। तो इस तरह से अगर हम आंसर निकालें तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मालती माधव के लेखक कौन थे। ठीक है, मालती माधव के लेखक कौन थे। अब ऑप्शन देखिए, भास, भवभूति, शूद्रक, या फिर हर्ष। ठीक है, तो मालती माधव के लेखक कौन थे, भवभूति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है, हिडलबर्ग मानो, क्रो-मैग्नन मानो, फिर पिल्टगन मानो, या फिर नियंडरथल मानो। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया था, अभी बताया था ना कि हमसे जो पहले वाले जो मानव थे, नवीनतम थे, वो कौन थे, क्रो-मैग्नन मानव थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रो-मैग्नन मानव। कह कि इतिहास के पिता की पदवी, द फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। तो आप लोग को ये मतलब बात याद रहना चाहिए कि जो हिस्ट्री के पिता हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, वो किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। ठीक है, जो हेरोडोटस हैं उन्हीं को द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, यानी कि इतिहास के पिता उन्हीं को सही मायने माना जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हेरोडोटस।
अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। ठीक है, सिंधु व झेलम नदी के बीच में, या झेलम व चेनाब नदी के बीच में, या चेनाब या रावी नदी और रावी और ब्यास नदी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यूपीएससी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु और झेलम नदी के बीच में, ठीक है, जो तक्षशिला है वो बसा हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो कौन ऐसा अंग्रेज था, ठीक है, जो भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन विलियम जोन्स हैं, चार्ल्स विल्किंस हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम हैं और जॉन मार्शल हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 का बी। क्लियर, 30 का बी, चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले मतलब भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। ठीक है, यानी कि जो प्राचीन समय में जो आदेश जारी किया गया था, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जो मतलब देश के मतलब खाद्यान्न है उसको संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, तो इसमें से कौन सा था, सोहगौरा ताम्रपत्र था, या फिर अशोक का रूमिनदेही स्तंभ था, या फिर प्रयाग प्रशस्ति था, या फिर चंद्र का मेहरौली लौह स्तंभ लेख था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र। क्लियर, सोहगौरा ताम्रपत्र में क्या था, इस बात का जिक्र किया गया था कि जो भी मतलब अन्न है उसको संकट काल के लिए सुरक्षित रखा जाए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। यानी कि सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ऑप्शन में दिया है कि सोने के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल, या फिर नगर संस्कृति। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो लोग क्या करेंगे, नगरों में रहना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हल चलाना शुरू करेंगे, फिर हो सकता है कि मतलब चांदी के सिक्के जारी करें, और तब फिर क्या करें, सोने के सिक्के जारी करें। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, नगर संस्कृति, दूसरा लोहे का हल, तीसरा आहत मुद्रा या चांदी के सिक्के, और फिर चौथा सोने के सिक्के। तो ऐसे क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कहीं 4 3 2 1 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ, डी नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, कौन सी ऐसी लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ब्राही, या फिर नंद नागरी, या शारदा, या खरोष्टी। तो अभी हमने क्या बताया था कि जो ब्राही लिपि है जिसका हम अभी प्राचीनतम यूज मतलब सॉरी नवीनतम रूप यूज करते हैं, जो हम हिंदी लिखते हैं क्या है, देवनागरी है। तो ब्राही लिपि का ही हम नवीनतम रूप यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ से लिखा जाता होगा, आप हिंदी लिखते हैं तो कहाँ से लिखते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं। ठीक है, यानी कि बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। जो खरोष्ठी लिपि थी, जो खरोष्ठी लिपि थी उसको हम दाईं ओर से बाईं ओर लिखते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। अब व्यापारियों का निगम क्या था, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है कि चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, या फिर अष्टदिग्गज, या फिर मणिग्राम। तो जो व्यापारियों का जो मतलब निगम था वो क्या था, मणिग्राम था। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा। ठीक है, देखिए आप लोगों को क्या बताए थे, अभी आप लोगों को बताए थे कि जो विक्रम संवत है वो 58 ईसा पूर्व में चला था। क्लियर, 58 ईसा पूर्व में। और जो शक संवत है, शक संवत कब चला था, 78 ईस्वी में।
78 ईस्वी। क्लियर। जो विक्रम संवत है वो 58 ईसा पूर्व में, और जो शक संवत है वो कब चला था, 78 ईस्वी में चला था। ठीक है, तो इसमें शक संवत में दिया हुआ है, ठीक है, कि जो मतलब लेख है वो शक संवत में कब होगा, 465 ईस्वी में होगा। मतलब 465 दिया होगा, तो उसको हम विक्रम संवत में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम 465 में 78 और प्लस 58, 78 प्लस 58 करते हैं तो हमारा क्या होगा, 601। ठीक है, यानी कि क्योंकि हमारा ये तो शक संवत 78 ईस्वी में चला था, तो 78 ईस्वी ये और प्लस 58 ईसा पूर्व में वो चला था, तो 58 ईसा पूर्व वो, तब में जाकर विक्रम संवत होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 465 है, 465 वर्ष में 58 प्लस 78 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 601। तो आंसर क्या हो जाएगा, 601। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है गुप्त काल है, चंदेल है, चालुक्य है और पल्लव है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपको ये देखना है कि किसके कालक्रम में कौन सी घटना घटती है। ठीक है, तो जो गुप्त काल है, गुप्त काल में क्या होता है, गुप्त काल देवगढ़ में चलते हैं। ठीक है, उसके बाद चंदेल जो है वो खजुराहो की मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, जो चालुक्य हैं वो क्या करते हैं, बादामी शिलालेख। ठीक है, और पल्लव पनमलय। ठीक है, इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। ठीक है, यानी कि आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमिलित करना है। ठीक है, ये जो है वो सूची राज्य और राजधानी को मिलाना है। तो जो चेर राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी, चोल की राजधानी कहाँ थी और पांडे की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो जो चेर था, देखिए सबका शायद सामने सामने दिया हुआ है। जो चेर है, चेर का राजधानी कहाँ था, करयूर या फिर वाजी। चोल का राजधानी था पुहर या फिर कावेरी पट्टनम या फिर उदयूर, या और ये जो पांड्य थे इनकी राजधानी कहाँ थी, कोई कोरकई और मदुरई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 1, आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। मुद्रा राक्षस लेखक जो बुक था, पुस्तक था, उसके लेखक कौन थे, विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या फिर कल्हड़। तो याद रखिएगा कि जो कल्हड़ थे उन्होंने राजतरंगिणी लिखी थी। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है, और जो विशाखदत्त थे, विशाखदत्त ने क्या किया था, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जो विशाखदत्त क्या किए थे, मुद्रा राक्षस पुस्तक का निर्माण मतलब लिखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। ठीक है, अब बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी होगी। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि क्रमवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरवादता, या फिर ईश्वर में विश्वास, या कठोर तप, या वैराग्य। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सब में जो मतलब कॉमन है वो क्या है, सब में कर्मवाद का सिद्धांत है। ठीक है, यानी कि बिना कर्म किए कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है, किसका है, सिखों का है, जैनों का है, या बौद्धों का, या सभी का। तो याद रखिएगा कि जो बिहार है, बिहार इन सभी के धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहार क्या है, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, सबके लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए जो हिंदू धर्म है उसका मतलब जो होता है ना धार्मिक ग्रंथ, वो गीता, रामायण और महाभारत है। ठीक है, तो हिंदू धर्म का क्या है, गीता है, मुस्लिम का कुरान है, सही है, बौद्ध धर्म का धम्मपद है,
ये भी सही है, लेकिन जैन का बाइबिल नहीं है, ये सरासर गलत है। बाइबिल किसका है? तो बाइबिल सिखों का है, ठीक है, सॉरी ईसाइयों का है, ठीक है। जो बाइबिल है किसका है? ईसाइयों का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन ऐसा मतलब है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें देख लीजिए दिया है कि मालविकाग्निमित्र कालिदास ने लिखा था, सही है। सौंदरानंद जो है अश्वघोष ने लिखा था, ये भी सही है। मुद्रा राक्षस सही बताया है, किसने लिखा था? विशाख दत्त। लेकिन कर्पूर मंजरी जो है वो हर्ष ने नहीं लिखा था, ठीक है। क्या है? जो कर्पूर मंजरी है उसको हर्ष ने नहीं लिखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु, यानी कि जो मनुष्य है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन थी, ठीक है। सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो आप लोगों को पता होगा कि जो तांबा था वो सबसे पहले मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? योद्धे कौन थे, ठीक है। तो जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? ऑप्शन देखिए, कह रहे कि बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति और चोलों के सामंत, ठीक है। तो जो योद्धे थे ये कौन थे? तो एक गणतांत्रिक जनजाति थी, ठीक है। योद्धे क्या था? एक गणतांत्रिक जनजाति थी। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि बोरोबुदुर किसका स्थल है, ठीक है। अब ऑप्शन क्या है? जावा के 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु और शिव का एक विशालकाय मंदिर, जावा में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है निर्मित एक बृहत स्तूप, तमिलनाडु में एक चोल राजा का भव्य महल, या फिर गुजरात में एक जैन मठ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि जो जावा का है, जावा में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, निर्मित एक बृहत स्तूप था, ठीक है। बोरोबुदुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है निर्मित एक बृहत स्तूप था वहाँ पे, ठीक है। आंसर शायद क्वेश्चन लास्ट ही है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ आपको मतलब जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन उपलब्ध होते रहें और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है।